हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एंड रूल इसके अगले पार्ट को डिस्कशन करेंगे। पार्ट नंबर 2 यानी लेक्चर 2 आपका रहने जाएगा, जिसमें ऑथोरिटीज हमें यहाँ पर पढ़नी है। कौन कौन सी ऑथराइजिंग बॉडी यहाँ पर आ रहा है, ऑफिसर्स क्या आ रहे हैं, प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन। इस पूरे एक्ट, इस पूरे रूल, इसमें कौन कौन से ऑथोरिटीज आते हैं, कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनका फंक्शन क्या है, कौन कौन से ऑफिसर्स आ रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ प्रोविजन मतलब किस तरीके का मनाही की यहाँ पर किया गया है। जैसे कई सारी चीजों में लिमिटेशंस लगे रहते हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़ना है कि किस तरीके के प्रोविजन, किस तरीके के रुकावट, यहाँ पर लिमिटेशंस हमारे सामने हैं। और इसके साथ साथ कंट्रोल देखना है, रेगुलेशन देखना है, इस पूरे नियम को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कौन कौन से यहाँ पर कैसे रेगुलेट करना है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखते हुए चलना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर मैं इस पूरे चैप्टर की बात करता हूँ तो सबसे पहले जो पहला पार्ट था वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से निकलता है, वही इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे जितने भी आपने डेफिनेशंस वहां पर पढ़े, इंट्रोडक्शन पोर्शन जो आपने वहां पर पढ़ा था, इसके पहले वाले पार्ट में अगर नहीं देखे हो तो इसी चैनल में जाकर चेक कर लेना। तो उस पार्ट में से क्वेश्चन आपको अधिकतर देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें इसके नॉर्मल चीजें ही यहाँ पर देखनी है। जैसे अब देखिए, ऑथोरिटीज, कौन कौन सी ऑथराइजिंग बॉडी है, तो यहाँ पर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंजल्टिव कमिटी है। क्या है? कंजल्टिव कमिटी। जैसे आपने डीटीए भी देखा होगा, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है, ड्रग कंजल्टिव कमिटी, DCC करके रहता है। इनका काम क्या है? ये कंसल्टेंसी कमिटी है, एडवाइजरी कमिटी है, इनका काम एडवाइस देने का है, ठीक है। ये किसे एडवाइस देते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं। मतलब जैसे इस एनडीपीएस एक्ट में अगर किसी भी तरीके का कोई सुझाव चाहिए, अगर किसी तरीके का कोई सुधार करना है, तो ये प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। ये गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे कि आप इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, उस नियम में किसी तरीके का अमेंडमेंट कर सकते हो, अगर कोई सा ऑपरेशन चलाना है, कोई सा प्रोग्राम चलाना है, इवेंट चलाना है, तो किस तरीके से ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। इट मींस पूरा एक रूपरेखा बनाने का काम रहता है कंजल्टिव कमिटी का, ठीक है। तो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंजल्टिव कमिटी, इसका काम क्या है? इस पूरे एनडीपीएस एक्ट में, ठीक है, यहाँ पर किस तरीके के जो भी अगर हम कुछ इवेंट कर रहे हैं, कुछ भी अगर करने जा रहे हैं, तो वहां पर एडवाइस देने का काम इनका रहता है। बात करते हैं ये कमिटी बनाती कौन है, इस कमिटी को बनाने वाला ऑर्गेनाइजर कौन है, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनेगा। ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये बनता है। इसमें मेंबर्स की बात करते हैं तो मैक्सिमम 20 होने चाहिए, ठीक है, 20 से ज्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कितने मेंबर्स होते हैं इस कमिटी में, तो आपको ध्यान रखना है 20 मेंबर्स, ठीक है। चलिए, ऑर्गेनाइजिंग बॉडी कौन सी है, अपॉइंटमेंट बॉडी कौन सी है, कौन इसे स्टैब्लिश कर रहा है, प्रिपेयर कौन कर रहा है, तो आंसर होना चाहिए सर सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे रेडी कर रही है। बस इतना ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसका फंक्शन क्या है? एडवाइस देने का फंक्शन है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रोहिबिशन, कंट्रोल एंड रेगुलेशन। अगर इसकी बात करते हैं तो किस तरीके का प्रोहिबिशन हमें मिला है, किस तरीके का रुकावट, या जिसे हम हिंदी में निषेध बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें ये चीजें करने के लिए हमें मनाही है, इस चीजों को करने के लिए हमें गवर्नमेंट के द्वारा अथॉरिटी नहीं मिला है, ठीक है। चलिए, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? कल्टीवेट नहीं कर सकते कोका प्लांट को, ठीक है, कोका प्लांट को कल्टीवेट नहीं कर सकते, कोका प्लांट के किसी भी पार्ट को कल्टीवेट नहीं कर सकते, ठीक है। आप इलीगल तरीके से इसका कल्टीवेशन नहीं कर सकते। जैसे हम अपने खेत में अनाज लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसकी बात करें, यहाँ हम अपने खेतों में इन पौधों को नहीं जगा सकते, ये इनका कल्टीवेशन आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ओपियम पॉपी या कैनबिस, ठीक है, जो गांजे का पेड़ होता है, कैनबिस प्लांट होता है, ओपियम पॉपी होता है, इसे भी आप अपने पास कल्टीवेट नहीं कर सकते हो, इसे आप उगा नहीं सकते हो, ये हमारे लिए रुकावट है। साथ ही साथ अब इसके अलावा प्रोडक्शन, ये तो हमने सिर्फ कल्टीवेशन की बात की, हमने खेती की बात की, इसके अलावा आप ना ही उनका प्रोडक्शन कर सकते हो, ना ही उन्हें मैन्युफैक्चर कर सकते हो, बना सकते हो, ना ही उसमें किसी तरीके का पोजेशन
यानी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ना उसे हम बेच सकते हैं, ना उसे खरीद सकते हैं, ना उसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और ना ही हम उसे किसी गोदाम में स्टोर करके रख सकते हैं, ना उनका कंजम्पशन कर सकते हैं, ना देश के अंदर उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, ना देश के बाहर उसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किन किन चीजों को? नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को। ठीक है, ये सारी चीजें, इसके लिए हमें रुकावट दी गई है। इन सारी चीजों को अगर हम इलीगल तरीके से करते हैं, इस कंडीशन में हमारे ऊपर पेनल्टीज लग सकते हैं, हमारे ऊपर क्रिमिनल केस बन सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको आंसर में लिखना क्या होगा? इन सभी वर्ड्स को आपको यूज करने हैं, ये आपके कीवर्ड्स आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्शन मेंशन करना, मैन्युफैक्चर, पोजीशन, सेल्स, परचेस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड कंजम्पशन। हम गवर्नमेंट के परमिशन के बिना इनका हम यूज नहीं कर सकते। इन एनडीपीएस में जितने भी सब्सटेंस आ रहे हैं, जो नशीले पदार्थ हो रहे हैं, हम उनके साथ ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं परमिशन क्या मिलता है। वो तो रुकावट था, ठीक है, तो कुछ रुकावट भी है, तो कुछ परमिशन भी मिला है। परमिशन किसे मिला है? हमें, आपको नहीं मिला है। ये जो जितने यहाँ पर जो बॉडीज हैं, जो इनके साथ रेगुलर बेसिस पर वर्क कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उनको काम करने के लिए, उन ऑथोरिटीज को काम करने के लिए कुछ परमिशन दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये परमिट्स हम देखते हैं किस तरीके का परमिट मिला है। पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू परमिट, कंट्रोल एंड रेगुलेट दिस एक्ट। यहाँ पर देखिए किस तरीके का परमिट मिला हुआ है। तो पहला, कल्टीवेशन और गैदरिंग ऑफ एनी कोका प्लांट। ठीक, हम इसका हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, सेल, परचेस, ट्रांसपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन तभी हो पाएगा जब हमारे पास उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहे। ठीक है, अगर हम उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तभी जाकर हमें ये परमिशन है, तभी जाकर हम इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओपियम पॉपी, इसका कल्टीवेशन किया जा सकता है, आप कहीं पर भी कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइडेड रहेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइडेड रहेगा, एक पर्टिकुलर पर्सन वहां पर डिजाइन किया जाएगा। सारी चीजें प्रॉपर प्रोटोकॉल के बेसिस पर चलेंगी, तभी जाकर आप इन सारी चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, इनका कल्टीवेशन किया जा सकता है और आगे ये सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबल हो सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं एंड द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ओपियम। देखिए, ओपियम पॉपी अलग होता है, कोका प्लांट अलग है, ओपियम अलग है, पॉपी स्ट्रॉ अलग है। ये सारी चीजें समझने के लिए, इनके डेफिनेशंस को समझने के लिए आपको पुराने वीडियो देखना पड़ेगा। आपको पार्ट 1 चैप्टर 4 पार्ट 1 एक बार जरूर से चेक करना, वहां पर आपको इन सारी चीजों के बीच डिफरेंशिएशन समझ में आएगा। ठीक है, तो इनका प्रोडक्शन कर सकते हैं, इनका मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, सेल किया जा सकता है ओपियम। ठीक है, फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्रीज, सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट्री से ही शेयर कर सकते हैं। जैसे आपका नीमूज हो रहा है, गाजीपुर हो रहा है, वहीं से आप कर सकते हैं। सेंट्रल से कहाँ करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, और दूसरा, हम मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, हम वहां तक भी उन्हें सेल कर सकते हैं। लेकिन कहाँ से होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारे गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री है, किस तरीके का? सेंट्रल गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री जो है, वहीं से हम सेल कर सकते हैं डायरेक्ट। किन्हें? स्टेट गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं, या जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उस तक हम इन्हें शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसके अलावा और क्या कुछ कर सकते हैं, और किस किस चीजों पर हमें परमिशन मिला है? तो मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है, ठीक है, मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट, सेल, परचेस, कंजम्पशन और यूज। ठीक है, यूज, कंजम्पशन मतलब ये क्या हो रहा है? ये ऐसे हम इसे नशे के तरीके से यूज नहीं कर सकते, मेडिसिनल यूज किया जाएगा। ठीक है, कंजम्पशन यहाँ पर क्या हो रहा है? मेडिसिनल यूज किया जाएगा इन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का। ध्यान रखना है, इस सारी चीजों के लिए हमें परमिशन भी मिला हुआ है। तो कुछ रुकावटें भी हैं और कुछ परमिशन भी यहाँ पर मिला हुआ है। बस आपको इतना ही यहाँ पर इस सेक्शन में करते हुए चलना है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को जरूर से ध्यान रखना। अधिकतर यहाँ पर जो भी चीजें आएंगी, रुकावट के लिए भी वही चीजें हैं, और जो यहाँ पर परमिशन मिला है उसके लिए भी वही चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। लेकिन आपको यहाँ मेन कीवर्ड्स पर खास ध्यान रखना है। कीवर्ड्स अगर अच्छे से रिमेम्बर करेंगे तो आपको सारी चीजें इजी बन जाएंगी। ओके, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, और इसके
इनके पेनल्टीज के साथ, इनके ऑफेंसेस के साथ। ओके, थैंक यू ऑल।